हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 365 में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ईजी टेंस है। तो आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा और यदि कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले लिखिए इसमें हिंदी वाक्यों की पहचान। लिखिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, अब लिखिए इसमें अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। इसमें ये आएंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब लिखिए एडवर्बियल्स। इसमें 3 एडवर्बियल हैं, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। बस इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही सिंपल टेंस वैसे। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले लिखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है। ये दोनों के साथ लगेगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग होगा इसमें। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तो सबसे पहले इसमें लिखिए सब्जेक्ट आई, हेड पूरा करना। इसमें 2 वर्ब हैं, नहीं एक ही वर्ब है वैसे तो, पूरा करना। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। बस इतना ही बनेगा ये सेंटेंस, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये नोट डाउन कीजिए आप। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस। लिखिए सेकंड सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जाम्पल लिखिए। माली पौधों में पानी नहीं दे चुका था। तो देखिए आप, इसमें वर्ब होगी पानी देना और नहीं आएगा इसलिए इसमें नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट इसका ये है, ऑब्जेक्ट इसके पौधे हैं। तो ये बनेगा द गार्डनर हैड नोट। अब पानी देना आप ये समझेंगे कि गिव वाटर, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक अपने आप में वर्ब होती है और इसको अपनाएंगे वाटर ही वर्ब हो जाएगी इसमें। जैसे वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड और वाटरिंग, ये अपने आप में वर्ब है, इसलिए इसका यूज होगा ना कि इसका। तो आप ये गलती ना करें कि देने का तो गिव होता है इसलिए अपन गिव यूज कर लें। आप इसका जरूर ध्यान रखें, इसका यूज नहीं करना है आपको वाटर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। तो द गार्डनर हैड नॉट वाटर्ड इन द प्लांट्स, पौधे मतलब प्लांट्स, ये इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश। आप इसको नोट डाउन कीजिए और तीसरे प्रकार का वाक्य लिखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा इसमें हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ, हर बार कह चुका हूँ कि आप क्वेश्चन मार्क का लगाना न भूलें। इसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे, आप ये यहाँ तक नोट डाउन कीजिए एक बार। तो उसका एग्जाम्पल लिखिए आप। क्या अंतिका खाना खा चुकी थी? क्या अंतिका खाना खा चुकी थी, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे अपन। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हैड अंतिका ईटन फूड। बस बड़ा सिंपल है, बन गया ही। हैड अंतिका ईटन फूड। ईट वर्ब होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ईटन। और फोर्थ फॉर्म तो आपको पता ही है, आईएनजी लगाना है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये थर्ड फॉर्म इसी, ठीक है। तो ये होगा हैड अंतिका ईटन फूड। चलिए चौथे प्रकार सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य लिखिए आप इसका स्ट्रक्चर। और आजकल इस इटन की जगह आप एक और भी यूज कर सकते हैं, इसको टेकन भी लिख सकते हैं आप। दूसरी वर्ब आ गई है, टेकन को यूज कर सकते हैं आप, टेकन फूड। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखिए आप। इसमें आएगा सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आएगा इसमें। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। क्या प्रिया गाना नहीं गा चुकी थी? तो हैड प्रिया नोट संग ए सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। अब अपन पांचवें प्रकार का वाक्य लेते हैं, WH वर्ड वाला। आप ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। पांचवें प्रकार का वाक्य लिखिए आप। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले आएगा इसमें WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह कपड़े क्यों धो चुकी थी? तो लिखिए आप इसमें सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड, वाई हैड सी वॉश्ड क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क। वाई हैड सी वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े क्यों धो चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन होगा अपना। चलिए छठे प्रकार का वाक्य लिखिए। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आएगा सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर होगा फॉर एग्जाम्पल वे वहाँ क्यों नहीं जा चुके थे? तो इसका ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले इसमें डब्ल्यू वर्ड आएगा क्यों, तो वाई हैड दे नॉट गॉन देयर और क्वेश्चन मार्क। ये अपने 6 के 6 सेंटेंस पूरे हो गए।
अब इसमें आपको एक मेरे को विशेष नोट और लिखवाना है, वो लिखिए। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लिखिए इसमें स्पेशल नोट। इस टेंस में दो वाक्य साथ साथ आते हैं, जिसमें एक वाक्य में कार्य पहले पूरा होता है तथा दूसरे वाक्य में बाद में होता है। इसमें एक वाक्य या सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस व दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है। अब जिसमें कार्य पहले पूरा होगा वो तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जिसमें बाद में पूरा होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस का। तो इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाएगा। तो इसमें लिखिए स्ट्रक्चर्स। इसके स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आएगा, यदि बिफोर वाक्य के बीच में है तो इसके पहले तो आएगा पास्ट परफेक्ट और बाद में आएगा पास्ट सिंपल। ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है, इसमें यदि बीच में आफ्टर दिया हुआ है तो इधर आएगा पास्ट सिंपल और इधर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर होगा। तीसरा है, यदि इसमें आफ्टर शुरू में दे दिया तो क्या करें, तो इसके बाद आफ्टर के बाद आपको क्या लगाना है, आफ्टर के जस्ट बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आएगा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। और यदि बिफोर शुरू में दे दिया तो आएगा इसमें सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। ये चारों स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, फिर इनको समझते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा अपन। ठीक है। इन चारों में से ये दो ही मैन हैं ऊपर वाले, सॉरी ये बहुत कम पूछे जाते हैं। वैसे आप इन दो को याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। चलिए इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल,
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले क्या कार्य हुआ, पहले रोगी मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। इसमें दो वाक्य हैं, तो सबसे पहले बिफोर लिख लीजिए आप बीच में, द पेशेंट had died before the doctor came। इसमें रोगी पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। अब इसी को मैं लिख दूं दूसरा एग्जांपल, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें आफ्टर बीच में लिख लीजिए आप। अब आफ्टर से पहले आएगा पास्ट सिंपल टेंस। तो इसमें पहले कार्य कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर आया इसमें, उसके बाद रोगी मरा। तो ये कार्य इसमें पहले हुआ और ये बाद में हुआ। तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। भाई डॉक्टर आया, आने के बाद रोगी मरा। तो ये उस दूसरे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है अपना। एक और एग्जाम्पल ले लें, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। तो ये होगा, पहले कार्य कौन सा हुआ इसमें, पहले ये हुआ मेहमान जा चुके थे, उसके बाद मैं घर पर पहुंचा। तो बिफोर, अब इसमें कार्य पहले हुआ मेहमान जाने का। तो द गेस्ट had gone before I reached home। ठीक है, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।